જય જિનેન્દ્ર. હું જાનકી શાહ, કુમારભાઈની જ્યેષ્ઠ પુત્રવધુ. અને હું સલોની પ્રતીક્ષા, કુમારભાઈની નાની પુત્રવધુ. પપ્પાની 75th બર્થડે સેલિબ્રેશન નિમિત્તે આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરીએ છીએ. आज पापा के 75 इयर्स के सेलिब्रेशन की एक झलक प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसमें उनके परिश्रम के दिनों से लेकर सफलता प्राप्त करने तक का पूरा सार आपके सामने हम मौजूद करेंगे. आइए आप सबको उनके इस यात्रा का अनुभव कराते हैं. प्लीज कैन यू गिव अ राउंड ऑफ अप्लॉज. जय जिनेंद्र. आज हम सब यहाँ एक विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं. ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, बल्कि हमारे पिताजी, हमारे प्रेरणा स्तंभ श्री कुमार वाडीलाल शाह जी के जीवन को सम्मानित करने का अवसर भी है. उनका जीवन एक साधारण परिवार से शुरुआत करके असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है. और आज मैं, कुलिन, मेरा भाई प्रतीक और हमारे परिवार का हिस्सा राजेश आप सबके साथ इस कहानी को साझा करना चाहते हैं. चलिए इस यात्रा को वहीं से शुरू करते हैं जहां से शुरुआत हुई थी, हमारे पिताजी का बचपन. पापा का जन्म 11 नवंबर 1949 को गुजरात के वडोदरा जिले के पादरा गांव में हुआ. उनके माता पिता श्री वाडीलाल मगनलाल शाह और श्रीमती चंपाबेन वाडीलाल शाह सादगी और धार्मिकता में विश्वास रखने वाले लोग थे. पापा परिवार के सबसे छोटे बेटे हैं. उनके 4 बड़े भाई थे, श्री सुमनलाल वाडीलाल शाह, श्री पद्मानंद विजयसूरी महाराज, जिन्होंने जैन साधु बनने का मार्ग अपनाया, श्री सुंदरलाल वाडीलाल शाह और श्री कुंदन वाडीलाल शाह. उनका बचपन पादरा, चमारा और उमेटा जैसे गांवों में बीता. हमारे पिताजी ने बचपन से ही अपनी जिम्मेदारियों को समझा और परिवार की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहे. 1973 में जब वे सिर्फ 24 साल के थे, उन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई का रुख लिया. लेकिन उनका सफर आसान नहीं था. उनके पास रहने की कोई जगह न थी और सिर्फ जेब में मात्र 50 रुपए लेकर घर से निकले थे. शुरुआती दिनों में उन्होंने वीटी स्टेशन पर अखबार बिछाकर कई रातें गुजारी और भोजन के पैसे न होने के कारण जैन मंदिरों में एम्बिल करके कई सारे दिन बिताए. शुरुआती दिनों में उन्होंने जीवन गुजारने के लिए छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए, जैसे रेलवे टिकट का ब्लैक मार्केटिंग करना, साड़ी का फॉल बेचना और चांदी की छोटी मोटी ट्रेडिंग करके अपने दिन गुजारे. इस कठिन समय में उनके भाई श्री पद्मानंद विजयसूरीश्वर जी महाराज एवं उनके गुरुदेव श्री आचार्य विजय धर्मसूरीश्वर जी महाराज ने उनको मार्गदर्शन करने चेंबूर मंदिर बुलाया. उन्होंने पिताजी को चेंबूर मंदिर में रहने की सुविधा करवाई. उनकी मेहनत और कार्य क्षमता देखकर गुरुदेव ने उन्हें पहली तीर्थ यात्रा आयोजन करने का मौका दिया, जहां 16 वृद्ध महिलाओं को समय शिखर जी, राजगिरी, पावापुरी और क्षत्रिय कुंड जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा करने का अवसर दिया. 1976 में पिताजी ने चार्टर ट्रेन यात्रा का आयोजन शुरू किया. तत्कालीन रेलवे मंत्री श्री कमलापति जी त्रिपाठी के सहयोग से उन्होंने पहली ट्रेन कुंभ मेले के कठिन समय पर अलॉट करवाई. उनके इस सफर में कई महान हस्तियों ने सहयोग दिया, जैसे श्री चेंबूर जैन संघ से श्री केशवजी भाई उमर सिंह छाड़वा और श्री गगुबाई टोकर सिंह छाड़वा, सूरत विसा पोरवाल जैन समाज से श्री रजनीकांत भाई मोहनलाल जवेरी, गढ़ समाज से श्री रसिक भाई मोहनलाल शाह टोपी, कच्छ वागड़ समाज से श्री मालसी मेघजी चरला और श्री खेतसी मेघजी चरला, राजस्थानी समाज से श्री सुमेरमल जी लुंकड़, श्री मूलचंद जी बाफना, श्री तेजराज जी बोहरा और श्री इंदर जी राणावत. उन्होंने देश के विभिन्न जैन समुदाय प्रधान शहरों और कस्बों जैसे के मुंबई, पुणे, कोल्हापुर, सूरत, वापी, वलसाड, अहमदाबाद, राजकोट, कच्छ, पालनपुर, पाली, आबू रोड, मारवाड़ जंक्शन, जोधपुर, भिंडमाल, बालोतरा, साचोर, जयपुर, आहोर, बीकानेर, लुधियाना, सिरसा, आगरा, हैदराबाद, विजयवाड़ा, गुंटूर, दावणगिरी, गोकाक, बेंगलुरु,
मैसूर, चेन्नई, कोयम्बतूर, कोचीन और कई अन्य छोटे शहरों से चार्टर्ड विशेष ट्रेन यात्राओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आज कोई भी ऐसा जैन आबादी वाला शहर नहीं है जहां कुमार शाह ने अपनी सेवाएं न दी हो। उन्होंने अपने जीवन में 900 से अधिक चार्टर ट्रेनों के माध्यम से 7 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों को समय शिखर जी, 4 धाम, दक्षिण भारत और अन्य जैन एवं हिंदू तीर्थ स्थलों तक उत्कृष्ट भोजन, ट्रांसपोर्ट, रहने की व्यवस्था के असीम सुविधाओं के साथ सफलतापूर्वक आयोजन किया, जिसमें यात्रियों को पुण्य उपार्जित करने का अलभ्य अवसर प्राप्त हुआ। पिताजी ने 1978 में हमारी माँ विनोदिनी प्रेमचंद शाह से विवाह किया। हमारी माँ कलर स्टोन डीलर नाना श्री प्रेमचंद सोमचंद शाह की बेटी है। वह 3 बच्चों से आशीर्वादित हुई। सबसे बड़े भाई रिंकल, जिन्हें हमें बहुत कम उम्र में ही ट्रक एक्सीडेंट में खो दिया। मेरे बड़े भाई कुलिन और मैं प्रतीक। आज हम जो सफलता के मुकाम पर पहुँचे, उसमें हमारी माँ की कड़ी मेहनत और संघर्ष में उतनी ही साझेदारी है। तो इस अवसर पर मैं उनकी नारी शक्ति की सराहना करता हूँ। 1988 में एक बड़ा मोड़ तब आया। बड़े भाई समान श्री रमनलाल रतिलाल शाह और श्री सतीश चंद्र रतिलाल शाह ने उन्हें आर्थिक सहयोग देकर ओपेरा हाउस में उनकी पहली ऑफिस खरीदने में सहायता की। यह उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी और आज दिन भी ये दोनों श्रीजनों का आशीर्वाद हमारे परिवार पर बना हुआ है। और इसी के साथ हमारे परिवार के स्नेही स्वर्गीय श्री केशवलाल फूलचंद गांधी और उनके परिवार का हमारे संघर्ष से प्रगति तक के सफर में साथ के लिए आभार। ऑफिस लेने के कुछ ही महीनों बाद 1988 में पिताजी को इंटरनेशनल टूर्स में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ। उनकी पहली बड़ी इंटरनेशनल टूर लेस्टर यूके में जैन मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए हुई, जहां उन्होंने 460 जैन यात्रियों को इंटरनेशनल टूर कराने की प्रसिद्धि प्राप्त की। यह आयोजन में यह सारे लोगों ने उनका सहयोग दिया था। श्री सुधाकर भाई दलाल, श्री शैलेश भाई कोठारी, श्री रजनीकांत भाई झवेरी, श्री विमल चंद जी रांका, श्री बस्तीमल जी मलरेचा, श्री मोहन मुकेश, श्री सागरमल लक्ष्मीचंद जी, श्री रमेश भाई पटनी, श्री किरण राज मांगीलाल और श्री जालम चंद जी। लेस्टर मंदिर की प्रतिष्ठा का सफल आयोजन करके हमें इंटरनेशनल टूर की प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जिनकी बदौलत डे बाय डे हमने नई ऊंचाइयां सर की। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, साउथ अमेरिका, जापान वगैरह जैसे शहरों में प्रतिवर्ष 10 से 12 हजार यात्रियों को सिर्फ जैन शाकाहारी भोजन टूर करने की उपलब्धि प्राप्त की है। पिताजी ने न केवल अपने परिवार बल्कि समाज के लिए भी महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। चेंबूर जैन मंदिर में श्री आचार्य विजय धर्मसुरीश्वर जी महाराज की डेयरी एवं स्मृति मंदिर के निर्माण और प्रतिष्ठा में सहयोगी रहे। पावपुरी और जैसलमेर धर्मशाला का नव निर्माण किया। चमारा गांव के प्राथमिक स्कूल को नवीनकरण करके पुनः शुरू कराई। कोविड के समय अपने गांव के जरूरतमंद परिवार को मदद की। साथ ही उन्होंने जीतो अपेक्स के डायरेक्टर के रूप में भी समाज सेवा में योगदान दिया। उन्होंने जीवन में व्यवसाय को ही नहीं बल्कि सामाजिक कार्य को भी इतनी ही प्राधान्यता दी है। पापा ने अपनी तीनों बहुओं जानकी, सलोनी और शीतल को बेटी समान प्यार और सम्मान देकर अपने परिवार में शामिल कर लिया है। पापा ने हमारे बच्चों आरुष, कुश, कृष, आरव और रुशिल नियति के जीवन में एक विशेष स्थान बनाया है। उनकी देखभाल, मार्गदर्शन और प्यार ने हमारे बच्चों को एक सुरक्षित और प्यार भरा वातावरण प्रदान किया है। मैं उनके इस योगदान के लिए हमेशा आभारी रहूंगा। मैं आरुष, दादा का सबसे बड़ा पोता, आज उनके 75वें जन्मदिन पे ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमारे दादा के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है, जैसे पूरे परिवार के साथ खाना खाना, हंसी मजाक के साथ प्रेम से रहना और दादा के साथ बातें भी करना। मेरे लिए मेरे दादाजी का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है।
मैं क्रिश आज मेरी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि कैसे दादा हमें हर साल नए नए तीर्थ स्थान के दर्शन करवाते हैं और उनके बारे में नई नई बातें सिखाते हैं। आज मैं मेरे दादा से यह करना चाहता हूँ कि आगे जाकर हम 4 भाई ऐसे ही आपके दिए गए धार्मिक संस्कार को जारी रखेंगे। मैं कुछ मेरे दादा के लिए कहना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑलवेज हमें ये सिखाया है कि कैसे हम 4 भाइयों को साथ में रहकर आगे बढ़ना चाहिए और कैसे दया भाव से सबकी मदद करनी चाहिए एंड टू बी काइंड एंड हम्बल इन लाइफ। मैं आरव, फैमिली का सबसे छोटा। मेरे दादा कितने भी थके हुए हो वह हमारे साथ खेलना कभी भी मिस नहीं करते और हमें यह सीख देते हैं कि लाइफ में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ट्राई अंटिल यू सक्सीड। पापा, आपने हमें जो कुछ भी सिखाया है वह हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। हम वादा करते हैं कि आपकी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। हम आप सभी का इस यात्रा और इस अवसर को यादगार बनाने के लिए धन्यवाद करते हैं। जय जिनेंद्र। Please give a round of applause for the man, the legend himself, Mr. Kumar Shah. I hope you all had a great time enjoying the video, and we have something special coming up. Papa, I hope you love the surprise. It is truly inspirational the way you have led each and every one the way they are until now. Thank you so much. Thank you, Papa, for everything, and I am so happy and so glad. તમે આ બધાને આ પવિત્ર ભૂમિ ઉપર આવ્યા, અમને બધાને મળવાનો મોકો મળ્યો અને બધાની સાથે સત્સંગ કરવાનો પણ મોકો મળ્યો અને બધાની યાત્રાનું કરવાનો આનંદ બધાના ફેસ ઉપર કરતાં આપણા ફેસને જોઈને વધારે દેખાઈ આવે છે અને આઈ એમ સો હેપી દેટ એવરીવન હેઝ બીકમ અ પાર્ટ ઓફ ધીસ. થેન્ક યુ સો મચ ફોર જોઇનિંગ ઓલ ઓફ અસ એન્ડ મેકિંગ આર ફેમિલી સો સ્પેશિયલ ઓન ધીસ auspicious eve for my father's birthday. Thank you so much. So now please join us for a musical bhakti filled with magical moments and divine energy. Put your hands together for playback singers, composers and music directors all the way from Indore, Rishabh and Sambhav Jain. गरीब तो वो होते हैं जो तेरे दर के करीब नहीं। नमो हरिहत्तारम नमो सेधारम नमो आर्यारम नमो वज्र नमो लोए सब साहुणम ऐसो पंचनमुखारो सब पावा परासरो मंगलानं च सवेसं परमं भवै मंगलम्। बोले महावीर स्वामी भगवान की। अरे क्या बात है, आवाज नहीं आ रही है? इतने सारे लोग तो मुझे दिख रहे हैं, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग द वॉइस। बोले महावीर स्वामी भगवान की। क्या सुना है मैंने पत्थर भी तिर गए उस राम के नाम से। सुना है मैंने पत्थर भी तिर गए उस राम के नाम से, विष भी अमृत हो गए उस घनश्याम के नाम से। और छोटी सी उम्र में है ये अनुभव मेरा, छोटी सी उम्र में है ये अनुभव मेरा कि असंभव भी संभव हो गए महावीर स्वामी भगवान के नाम से। बोले महावीर स्वामी भगवान की। और देखिए, ऐसा बोलते हैं कि किसी चीज की अगर शुरुआत अच्छी होती है तो उसका एंड अच्छा होता है, राइट? और सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट उसी भजन से करेंगे जिस भजन से हम लोग हमारे दादा को बुला सके। आप सभी को ये भजन आता है तो हम सब लोग मिलकर गाएंगे और क्या बोल रहे हैं सुनिएगा। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा। क्या बात है, क्या बात है, इतनी कम की आवाज आ रही है। एक चीज बताओ,
जिनके चेहरे पर उदासी श्रृंगार करती है ना, उनके चेहरे पर मक्खी भी बैठने से इनकार करती है। ध्यान रखना, एकदम हाथ खोल के, जुबान खोल के, आवाज खोल के मिलकर रहने लगना चाहिए कि आज राजगीर में भक्ति हो रही है। आई नो आप सब लोग थके हुए हैं, बट स्टिल एक दादा को हमारे बुलाना है, हम लोग दिल से तो बुला सकते हैं। मिलकर गाना। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज कोने आनो है, भक्ति की है रात। अरे भक्ति की है रात दादा, आज कोने आनो है, कर बोल निभानो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज कोने आनो है, भक्ति की है रात। अरे भक्ति की है रात दादा, आज कोने आनो है, कर बोल निभानो है। एक मिनट भाई, एक मिनट। आप लोगों ने खाना खा लिया? सबने खा लिया? ठंड लग रही है क्या? हाँ, नहीं लग रही है? लग रही है तो एक बार हाथ खोल के जब गाओगे ना तो आपकी ठंड भी चली जाएगी। अरे हमारे दादा को बुला रहे, थोड़ा सा, थोड़ी सी तेज आवाज। अच्छा, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या इन लोगों की? सी, मेरे आर्टिस्ट तक आवाज नहीं आ रही है, हमारे दादा तक कैसे जाएगी? राइट, मिलकर गाना। 3, 2, 1 गो। अरे भक्ति की है रात दादा, आज कोने आनो है, हर बोल निभानो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात दादा, आज कोने आनो है, भक्ति की है रात।
और जोर से तो बुलाओ। भक्तों ने तुमको बुलाया, ओ मेरे राधा तुमको जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। भक्ति की तैयारी, भक्ति करो जम के, क्यों तुम यूं देर करो। मारो थारो दादा भक्ति में रो, घड़ी क्यों देर करो। अरे हो भजना सुतारे, भजना सुतारे मन आज रे गानो है, भजना सुतारे, अरे भजना सुतारे मन आज रे गानो है, अरे बोल निभानो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, गाना आज मुझे आनो है। भक्ति की है रात, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात। बोले महावीर स्वामी भगवान की। देखो ऐसा है, हम लोग ना ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं, बहुत नए नए लोगों से मिलते हैं, लेकिन कैसा होता है जब भी आप किसी नए बंदे से मिलते हो और अगर वो जैन है तो उससे पूछने की जरूरत नहीं पड़ती उसकी कास्ट, उसकी बातचीत से ही पता चल जाता है कि भाई ये जैन है, क्योंकि जैन लोगों की वाई भी ऐसी होती है कि आपको पूछना नहीं पड़ता। तो जैन किसको बोलते हैं सुनना, कि इस दुनिया में अगर कहीं भी सुख शांति और चैन है, इस दुनिया में अगर कहीं भी सुख शांति और चैन है तो समझ लीजिएगा जरूर वहां रह रहा कोई ना कोई जैन है। तो अब जैन लोग होते ही ऐसे। अब जैन किसको बोलते हैं, देखो यहाँ पर वीडियोग्राफी भी चल रही है, तो मैं चाहता हूँ एक बहुत ब्यूटीफुल मोमेंट बनाते हैं। आप सभी के पास फोन है, फोन है, सब अपने अपने फोन निकालो और फ्लैश लाइट ऑन करो जल्दी से। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया। करे सेवा जोरों की वही है चैन कहलाया, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते चैन होने का परिचय देते। प्यार से हर बात सबसे कहते चैन होने का परिचय देते। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा जोरों की वही है चैन कहलाया, दुश्मनों को भी क्षमा कर देते चैन होने का परिचय देते। प्यार से हर बात सबसे कहते चैन होने का परिचय देते। अभी अगर यहाँ पर आप लोगों से मैं पूछूंगा ना कि हम लोग रोज सुबह जब पहली बार उठते हैं तो उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं, तो पता है 99% लोगों का क्या आंसर होगा, फोन चेक करते हैं, राइट। आधे लोग आजकल सबसे पहले उठ के फोन चेक करते हैं। तो आप एक चीज नोटिस करना कि रोज सुबह जब हम उठते हैं कुछ ना कुछ क्राइम की न्यूज हमको सुनने को मिलती है, राइट। या तो न्यूज़पेपर में देखते हैं या फोन में मिलती है। लेकिन एक चीज नोटिस करना कि बहुत रेयरली ऐसा होता है कि किसी बड़े क्राइम में किसी जैन का हाथ हो, बहुत रेयर ऐसा होता है। और हम तो बोलेंगे कि किसी बहुत बड़े क्राइम में अगर जैन का हाथ है तो सही मायने में वो इंसान जैन है ही नहीं,
क्योंकि हम लोग जैन धर्म से नहीं कर्म से जाने जाते हैं। और इसमें क्या बोलता है सुनना, हमें नफरत नहीं आती, दिलों में प्यार रखते हैं। हमें नफरत नहीं आती, दिलों में प्यार रखते हैं। जहाँ भी काम करते हैं नीयत साफ रखते हैं। जहाँ भी काम करते हैं नीयत साफ रखते हैं। अच्छा, एक चीज का बहुत ऑनेस्टली आंसर देना, आप लोगों को आज की इस भक्ति में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है पक्का? हाँ, सबको हम अपना बना ही लेते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। हम प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। किसी का दिल दुखाना हमको महावीर ने न सिखलाया, करे सेवा औरों की वही है जैन कहलाया। दुश्मनों को भी क्षमा कर देते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। प्यार से हर बात सबसे कहते हैं, जैन होने का परिचय देते हैं। बोले दीक्षासन देव की, बोले महावीर स्वामी भगवान की। एक बहुत ब्यूटीफुल चीज अभी हम आप लोगों को सुना रहे हैं, बट उसके लिए वी नीड योर पेशेंस, राइट? अभी जो भी हम लोग आगे आपको सुनाएंगे, जस्ट एक रिक्वेस्ट है, जितने लोग यहाँ पर हैं कोई भी किसी से बात ना करें, जस्ट बिकॉज दिस अपकमिंग भजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको बताता हूं। सो बेसिकली अभी आपसे क्वेश्चन करूंगा मैं, ऑनेस्टली आप लोग हाथ उठाकर जवाब देना। यहाँ पर सब एज ग्रुप के लोग बैठे हैं, राइट? एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आप में से कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ से एकदम 100% सेटिस्फाइड है? एक बार हाथ ऊपर करके बताओ कितने लोग? हाउ मेनी ऑफ यू? 8, 10, 12, 13, 14 जो हाथ उठा रहे उन्हें भी कंफ्यूजन है। और कुछ लोग तो पास वाले का हाथ देख के उठा रहे, ऑनेस्टली, है ना? अब एक चीज समझना आप कि यहाँ पर छोटे लोग भी बैठे हैं, यंगस्टर्स भी बैठे हैं, बड़े लोग भी बैठे हैं। तो जितने यहाँ पर यंगस्टर्स हैं, आप लोगों का कुछ ना कुछ ड्रीम होगा, राइट? कि हमें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, बिजनेसमैन बनना है, और आपको लगता होगा कि हम कुछ बन जाएंगे, उसके बाद हम लोगों को लाइफ में बहुत हैप्पीनेस मिल जाएगी। लेकिन आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई इंजीनियर भी बैठा है, डॉक्टर भी बैठा है, बिजनेसमैन भी बैठा है, लेकिन आप लोग हाथ देख सकते थे कि कितने हाथ ऊपर हो गए। तो इससे क्या समझ आता है कि लाइफ में जो हैप्पीनेस है ना, वो फ्यूचर में नहीं है, वो प्रेजेंट मोमेंट में। ठीक है? अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। सो द रीजन इज कि अभी अगर मैं आपसे पूछूंगा ना कि आप लोगों की लाइफ में टॉप 3 प्रायोरिटीज कौन सी है, तो पता है आप लोगों में से 99% क्या बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे कि आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है पैसा, मनी। दूसरी प्रायोरिटी आप अपनी बताएंगे करियर, और सबसे लास्ट प्रायोरिटी आप बताएंगे रिलेशनशिप्स, राइट? लेकिन होना क्या चाहिए? होना उल्टा चाहिए। पहली प्रायोरिटी होना चाहिए रिलेशनशिप्स, दूसरी करियर, और सबसे लास्ट क्या होनी चाहिए? पैसा। सो हुआ ही होता, 2019 की बात है, 2019 की बात है। मैं भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऐसा ही था, गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड, मनी ओरिएंटेड। इतना ज्यादा स्टबन था अपनी लाइफ में कि सिर्फ काम दिखता था मुझे, रिलेशनशिप्स वगैरह मेरे लिए मैटर नहीं करते थे। 2019 की बात बता रहा हूँ आपको। इतना ज्यादा कि मेरे घर पे अगर गेस्ट भी आए हुए होते थे और मेरे पेरेंट्स आवाज लगाते थे कि नीचे आ जा, तुझसे मिलने आए कोई, तो मैं उनको चिल्ला के बोलता था कि नहीं नहीं मुझे नहीं मिलना, मुझे अपना काम करने दो, डिस्टर्ब मत किया करो। अभी हुआ ऐसा 2019 में, आई वॉज इन द कार, मैं कार में बैठा था, और ऐसे ही जैसे हम लोग आगे का फ्यूचर का नहीं सोचते ना,
वैसे बैठा हुआ था, यू टर्न पे बैठा था। पीछे से एक ट्रक की बहुत जोर से स्किड करने की आवाज आई। पीछे पलट के देखता, उससे पहले पता चला कि उस ट्रक ने मेरी कार को ठोक दिया। उस ट्रक ने मेरी कार को ठोक दिया। मेरा जैसे ही उस ट्रक ने मेरी कार को ठोका, मेरा ये जो सिर था ये डैशबोर्ड में जाकर टकराया कार के। और जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि मेरा इतना सिर खुल चुका था और मेरा इतना हाथ मेरे सिर के अंदर जा रहा था। ट्रस्ट मी, अभी आपके सामने लाइव एग्जांपल है कि हमारे एंड मोमेंट पे, लास्ट मोमेंट पे ना हमको पैसा याद आता है ना करियर याद आता है। यू नो व्हाट, वो मेरा लास्ट मोमेंट हो सकता था। जैसे ही मैं उठा मुझे लगा था कि अब शायद सब खत्म हो जाएगा। यू नो व्हाट, मैंने भगवान से, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि हे भगवान, अगर आपको मुझे उठाना है तो आप उठा लेना, लेकिन बस एक आखिरी बार मुझे अपने पेरेंट्स से, मुझे अपने भाई से, मुझे अपने दोस्तों से मिलने दो ना। उस टाइम पे पैसा याद आया ना करियर याद आया। जैसे ही कार से बाहर निकला, देखा पूरी रोड पर धुआं ही धुआं हो रहा था। सडनली बॉडी जलने लगी और पता चला कि मेरी कार को पीछे से ट्रक ने हिट किया था और मेरी कार के आगे एसिड का टैंकर था। तो मेरी कार एसिड के टैंकर में चली गई थी। एसिड के टैंकर का वॉल खुला और पूरा एसिड मुझ पर आकर गिरा। वहां पर करीबन 500 लोग थे। यू नो व्हाट, मैं चिल्ला रहा हूं बचाओ बचाओ, लेकिन कोई आगे नहीं आया हेल्प करने। पता है सब लोग किस चीज में बिजी थे? वीडियो बनाने में। एक नगर निगम की कचरा गाड़ी वहां से जा रही थी, उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने मुझे कचरा गाड़ी में बिठाया और हो सकता था वो लास्ट मोमेंट होता मेरे लिए, लेकिन एक्सीडेंट स्पॉट से जैसे ही मैं आईसीयू में गया, डॉक्टर है, डॉक्टर ने बोला कि हमें पता चला है कि तुम गाते हो सकता है कि लाइफ में तुम कभी ना गा पाओ क्योंकि तुम्हारे गले पर इतना एसिड गिरा है। मैंने भाई को इशारे में बोला कि मुझे पेन और पेपर लाके दे, क्योंकि बोल तो नहीं पा रहा था। ये जो अब हम आपको गाना सुनाने वाले हैं, ये मैंने आईसीयू में लिखा था। एंड ट्रस्ट मी, इन 4 लाइंस ने मुझे इतनी हिम्मत दी कि डॉक्टर ने बोला था तुमको 6 महीने बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा और शायद तुम कभी नहीं गा पाओगे। यू नो व्हाट, इन 4 लाइन को लिखने के बाद इतनी ज्यादा पैशन था अंदर कि 2 महीने में हम लोगों ने ये जो गाना सुनाने वाले हैं, ये गाना रिकॉर्ड किया और आज उस पर 10 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। दिस इज कॉल्ड पैशन। तो कैसा होता है लाइफ में, हम सब बहुत ज्यादा गिव अप करने की सोचते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जिस वक्त आपको लगे ना कि आपकी लाइफ खत्म हो चुकी है, आपकी लाइफ की सही शुरुआत वहीं से होती है। सुनेगा ध्यान से। जो युद्ध हरे मैदानों में, वो इंसान वीर कहा जाए। जो युद्ध हरे अपने मन में, वो महावीर सा बन जाए। महावीर ये जो अब 4 लाइन्स हम लोग आपको सुना रहे हैं, ये मैंने आईसीयू में लिखी थी। एंड अगर ये आपने अपने दिल में बिठा ली ना, ट्रस्ट मी, यू विल नेवर गिव अप। हालात बड़े ही मुश्किल है पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूं मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। बदौलत ही तू मर्दमार महावीर बना। हाँ मैंने
जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। माँ बेसा मुझको बन जाना है। आप सभी ने कर्मों का नाम सुना है? कर्मों का नाम आप सभी ने सुना है? जब बोलो भाई एकदम एकदम माइंड कर दिया करो। मैं आपको कर्मों का भी लाइव एग्जांपल देता हूं। बेसिकली हमारे जैनिज्म में बोलते हैं ना कि कर्म अच्छे करो तो फल अच्छे मिलेंगे, राइट? जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वो मेरी कार थी और जो कार एक्सीडेंट के टैंकर में गई थी वो भी मेरी कार थी, लेकिन उस स्पॉट पर और भी कुछ गाड़ियां थी। तो उसी स्पॉट पर एक स्विफ्ट डिजायर थी, ठीक है? उसमें 4 लोग बैठे थे, 2 बड़े 2 बच्चे। वो भी कार कहीं ना कहीं एक्सीडेंट का पार्ट बनी और वो कार एकदम चपटी सी हो गई थी। लेकिन उस कार में से उन चारों लोगों को जब क्रेन खोल के निकाला गया ना, तो पता चला कि उसमें जो दोनों बड़े थे उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी थी, लेकिन जो दोनों छोटे बच्चे थे ना उनको खरोच तक नहीं आई थी। दिस इज कॉल्ड कर्म। इसको कर्म बोलते हैं। जिन लोगों ने भी मेरी कार देखी ना, सबने एक ही बात बोली कि उस एक्सीडेंट से बच पाना इम्पॉसिबल था। अगर तुम बच के आए हो तो उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि तुम दोनों बचपन से भगवान की भक्ति करते हो, अदरवाइज इट वाज इम्पॉसिबल टू। तो जब ये मैंने सुना तब जाकर फिर ये लाइंस लिखी थी, सुन रहा। महावीर तेरी संतानों की मैंने लाख दुआएं पाई थी। जब मौत सामने थी मेरे, मैंने मौत को आंख दिखाई थी। तूने कितने उपसर्ग सहे, तुझे कितनी आंचें आई थी। जब चंड कौशी ने डंक किया, तूने दूध की नदी बहाई थी। हाँ मैंने अब ठाना है वो युग वापस लाना है। अंदर का अब वीर जगाना है। जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावेशा मुझको बन जाना है। अभी स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन किया था, राइट? एक क्वेश्चन आप लोगों से फिर से करूंगा, ऑनेस्टली जवाब देना। आप में से कितने लोग हैं जो रोज सुबह उठकर खुद को मिरर में जब पहली बार बोलते हैं, देखते हैं, तो भगवान से थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू सो मच भगवान, आपने हमें जैसा बनाया उसके लिए थैंक यू। हाउ मेनी ऑफ यू? 1 2 3 4 5 और कुछ 6 7। सी, इतने लोगों में काउंट कर सकते हैं सिर्फ 7-8 लोग। यू नो व्हाट, एक चीज आप ऑब्जर्व करना, हम लोगों की लाइफ में ना भगवान से कंप्लेन हमेशा चालू ही रहती है 24 घंटे कि भगवान आपने हमें काला क्यों बनाया, गोरा क्यों बनाया, नाक ऐसी क्यों दी, आंख ऐसी क्यों दी, समथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट? लेकिन कभी भी हम भगवान को थैंक यू नहीं बोलते कि थैंक यू भगवान, आपने मुझे जैसा बनाया उसके लिए थैंक यू। यू नो व्हाट, एक्सीडेंट के बाद ना मेरी पूरी शक्ल जल चुकी थी, पूरी शक्ल पर एसिड था। अभी सर्जरी के बाद थोड़ा बेटर हो गया। तो जब आईसीयू में था तो डॉक्टर ने भाई को बोला था कि जब बाहर निकले तो इसको इनिशियली इसकी शक्ल मत देखने देना, अदरवाइज डीमोटिवेट हो जाएगा। जैसे ही मैं आईसीयू से बाहर निकला, मैंने भाई को बोला कि मुझे फोन दे, आई वांट टू सी माई सेल्फ।
भाई ने मना किया, लेकिन मैंने बोला यू नो मी वेरी वेल, मुझे फोन दे। मैंने फोन लिया, मैंने सेल्फी कैमरा ऑन किया। यू नो व्हाट, मैंने खुद को पहली बार जब देखा ना आफ्टर द एक्सीडेंट, मैंने खुद से पता है क्या बोला? मैंने बोला दैट आई एम द स्मार्टेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लैनेट। सिंस देन टिल नाउ, आज तक भी रोज सुबह जब भी उठता हूँ खुद से ये बात करता हूँ, और फिर तब जाके लिखा था, हर दर्द मेरा, तकलीफ मेरी, मुझे तेरी याद दिलाता है। जब सोचता हूँ तेरे बारे में, मेरा आंसू तक रो जाता है। इन सांसों में अब हक है तेरा, तेरे नाम से खुद को संवारूंगा। ये दाग नहीं है गैब मेरा, मैं फिर से इन्हें निखारूंगा। हाँ मैंने अब ठाना है, वो युग वापस लाना है। अंदर का अब वीर जगाना है, जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है। हालात बड़े ही मुश्किल है, पर हिम्मत मैं ना हारूंगा। महावीर की संतान हूँ मैं, फिर बन के शेर दहाड़ूंगा। तूने मुश्किल हालातों में भी मन में अपने वीर रखा। इन कईयों की बदौलत ही हूँ वर्धमान महावीर बना। हाँ मैंने अब ठाना है, वो युग वापस लाना है। अंदर का अब वीर जगाना है, जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है, जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है, जो तूने सिखलाई थी वो बातें अपनाना है। महावीर सा मुझको बन जाना है। थैंक यू सो मच। बोलिए महावीर स्वामी भगवान की। आप लोगों में से पालीताना जी कौन कौन गए हुए? सब लोग गए? चलो एक बहुत ब्यूटीफुल माहौल बनाते हैं, थोड़ा सा सूफियाना माहौल बनाएंगे। अभी इसमें आप लोगों को हम लोगों का थोड़ा सा साथ देना पड़ेगा। तो करेंगे ये कि ठीक है, विल डू दैट। अभी करना ये है, ये जो आगे हम लोग अभी आपको गाना सुनाने वाले हैं, ये बहुत हम लोगों का जैन ट्रेडिशनल भजन है, ठीक है, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा रिक्रिएट किया। तो जब भी जो हुक लाइन आएगी, जो मेन लाइन आएगी, उसमें आप लोगों को मिलकर गाना है, ठीक है? कि हम महक बन के फूलों से उड़ते हैं, हम धुआं बन के पहाड़ों से उड़ते हैं। हम महक बन के फूलों से उड़ते हैं, हम धुआं बन के पहाड़ों से उड़ते हैं। और कह दो कैचियों से कि बंद करो काटना, क्योंकि हम परों से नहीं प्रभु की कृपा से उड़ते हैं। उनसे निगाह है जब से मिलाई, ये सारी दुनिया लागे हर जाई। उसकी आंखें मन में समाई, अब यही जीना 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 मर जाना है। ये पावन भूमि यहाँ बार बार है। ये पावन भूमि यहाँ बार बार। आधी रात के
तू ही तो आसमां है, तू ही दरिया है, तू ही समंदर है। तू ही तो आसमां है, तू ही दरिया है, तू ही समंदर है। तू ही है शाख में, तू ही हवा में, तू मेरे अंदर है। तेरा तीरथ सुंदर है, तू प्राणों से प्यारा है। तेरा तीरथ सुंदर है। वन मिनट आप सब लोग कहना वाली था ना, ये वाली जो स्पेशल लाइंस है, आप अपनी आंख बंद करना और ऐसा इमेजिन करना कि आप तलेटी के सामने बैठे, ठीक है, और दादा के लिए एकदम फील करके गाना। एक लाइन हम लोग गाएंगे, एक लाइन फिर उधर से आप लोगों की आनी चाहिए, लेकिन जो भी फील करेगा, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि हमारे भगवान से एक ही चीज के भूखे, वो है भाव के, इमोशंस के, राइट? तो एकदम दिल से गाना। तेरा तीरथ सुंदर है, तू प्राणों से प्यारा है। ब्यूटीफुल। मेरी विनती सुन लेना, मेरी विनती सुन लेना, भव पार लगा देना। है ये पावन भूमि, यहाँ हर बार आना। ओ है ये पावन भूमि, यहाँ हर बार आना। आदिनाथ के चरणों में, पार्श्वनाथ के चरणों में आकर के झुक जाना। मुसीबत आई जब सर पे, मैं भटका था दर 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 पे, मैं जी रहा था मर 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 के, ओ तेरा शुक्रिया। मुसीबत आई जब सर पे, मैं भटका था दर 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 पे, मैं जी रहा था मर 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 के, ओ तेरा शुक्रिया। तेरे घर जब जब आया मैं, खुशी से झूमा गाया मैं, तेरे रंग में रंगाया मैं, ओ तेरा शुक्रिया। कैसा तूने किया है दादा, नज़र करम छूटे सारे जमाने के हैं तीनों धर्म। तुझे जो मैंने पाया है, तो मुझको जीना आया है, बना तू मेरा साया है, ओ तेरा शुक्रिया। मुसीबत आई जब सर पे, मैं भटका था दर 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 पे, मैं जी रहा था मर 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 के, ओ तेरा शुक्रिया। अच्छा एक चीज नोटिस करना, कभी भी जब हमको लग जाती है या हम कहीं गिर जाते हैं, तो सबसे पहले हमारी जुबान से क्या निकलता है? हे भगवान, राइट? और जैसे ही भगवान का नाम निकलता है, सडनली हमारे फेस पर एक रिलीफ वाली हल्की सी स्माइल आ जाती है। आती है या नहीं आती है? तो सुनना, ये तभी लिखा था हम लोगों ने, सुनना। हो तेरा नाम जब जब भी लेता हूँ मैं, न जाने क्यों इस चेहरे पे आ जाती है हल्की सी हंसी। हो तेरा नाम जब जब भी लेता हूँ मैं, न जाने क्यों इस चेहरे पे आ जाती है हल्की सी हंसी।
मुसीबत आई जब सर पे, मैं भटका था दर दर पे, मैं जी रहा था मर 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 के, ओ तेरा शुक्रिया। ये दादा तेरे मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है। प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम दया करना, झट आके बचा लेना, है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। आदिनाथ के चरणों में, पार्श्वनाथ के चरणों में आकर के रुक जाना, है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, है ये पावन भूमि, यहाँ बार बार आना, यहाँ बार बार आना, यहाँ बार बार आना। बोलिए आदिनाथ भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की।